जय जय सिया राम। एक बार बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्रोता बंधुओं, ये हमारा भारत वर्ष गौ प्रधान देश रहा है। उसका मुख्य कारण गौ माता में इतनी शक्ति है कि अगर उनका हम पालन पोषण, उनकी सेवा करते हैं तो हर प्रकार के दोषों को हमारे दूर कर देती हैं और हमारे लिए हर मार्ग सुगम बनाती हैं। गाय के प्रति हम भारतवासियों की आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गौ माता सहज रूप से हर भारतीय के जनमानस में रची बसी है। हमारे देश में गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। गाय श्रेष्ठ मातृका कही जाती हैं। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और भगवान विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। गौ माता हमारे लिए हर प्रकार से सुख प्रदायिनी है और हमारे कष्ट को दूर करने वाली है। आज हम आपको गौ माता के पालन से होने वाले कुछ प्रमुख लाभ के विषय में बताना चाहेंगे। जिस घर में गाय का पालन होता है उस घर में सभी विघ्न बाधाओं का निवारण हो जाता है। बच्चों में कोई भय नहीं रहता। प्राचीन काल में हमारे गांव में यह परंपरा थी कि जब कभी बच्चों को नजर वगैरह लगती थी तो गौपुच्छ से उनकी नजर उतारी जाती थी और उनके भय का निवारण किया जाता था। मित्रों, यहां पर कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम आज आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। नंबर 1, ज्योतिष में लिखा है कि गोधूलि का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाती हैं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाती हैं गौ माता, तो वो यात्रा अवश्य सफल होती है। यह आजमूदा इलाज है। मित्रों, जिस घर में गाय होती हैं, गौ माता का निवास होता है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जन्मपत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव सप्तम, अष्ट, द्वादश में हो स्थित हो, तो प्रातः काल के भोजन में से एक रोटी सफेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रोता बंधुओं, हमारे यहां पितृदोष को सबसे बड़ा भयकारी बताया गया है और होता भी है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्ट संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से मित्रों जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो उसका निवारण यहां पर हम आपको बता रहे हैं।
यदि पितृदोष हो तो सबसे पहले गाय को पालन करना चाहिए। गौ माता को अपने घर में रख करके उनकी सेवा भाव करनी चाहिए। गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। किसी की जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानियां आ रही हो तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी में होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए, दोष समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। हमेशा गौ माता को दाहिने करके तब आप यात्रा करें या कहीं निकले, यात्रा सफल होगी। मित्रों, यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गौ माता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता का दर्शन करें। गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वै घृतम, अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। हस्तरेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में लें तथा गाय की पूजा करें, आपका हर प्रकार से अनिष्ट शांत हो जाएगा। देसी गाय की पीठ पर जो ककुद कुबड़ बना होता है, हमारे शास्त्र में उसे बृहस्पति भगवान का प्रतीक माना गया है। अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी ककुद के दर्शन करने चाहिए तथा गौ माता को गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी देना चाहिए। सारा दोष अपने आप शांत हो जाएगा। श्रोता बंधुओं, गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जन्मपत्री में अगर सूर्य चंद्र कमजोर हो तो गौ नेत्र का दर्शन करना चाहिए, लाभ होगा। मित्रों, पद्म पुराण और कूर्म पुराण में तमाम जगह यह प्रसंग आया है कि कभी भी गाय का उल्लंघन करके नहीं जाना चाहिए। संतान लाभ के लिए गौ सेवा सर्वोत्तम है, गाय की सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा और गोदान से यमराज का भय नहीं होता। गाय के पांव की धूल का भी बहुत बड़ा महत्व है, यह पाप विनाशक है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि गोधूल बेला विवाहादि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। जब गायें जंगल से चरकर वापस घर को आती हैं उस समय को गोधूल बेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल रास समस्त पाप तापों को दूर करने वाली है। मित्रों, ये गौ माता हमारे हर प्रकार के अरिष्ट को निवारण करती हैं। इनको गौग्रास आप सभी लोग दें और हर प्रकार से इनकी सेवा करके और अपने जीवन को सफल बनावें। हमारे भारत दर्शन में गौ माता का बड़ा ही महत्व है। मित्रों, आज शनिवार है और शनिवार को एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। पद्म पुराण में मैंने पढ़ा है कि एक बार जब भगवान शनि कृतिका नक्षत्र में थे तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनिदेव जी रोहिणी नक्षत्र को भेद कर, जिसे सकट भेद के नाम से जाना जाता है ज्योतिष में, जाने वाले हैं, जिसका फल देव दानवों को भी भयंकर है और पृथ्वी पर तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होगा।
यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और तमाम विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर इसके निवारण का उपाय पूछा। महाराज वशिष्ठ जी कहे कि योग ब्रह्मा आदि से भी असाध्य है, इसका कोई परिहार राजन नहीं है। यह सुनकर राजा परम साहस धारण कर और दिव्य रथ में अपने दिव्य अस्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर संघारास्त्र को चढ़ाकर आकर्ण पर्यंत खींचा। मित्रों, यह हमारा भारतवर्ष बहुत ही अद्वितीय है, बहुत अलौकिक है। हमारे पुराण, हमारे वेद वेदांग अलौकिक ज्ञान से संपन्न है। उस समय जो विज्ञान था उसका अभी हम 0.1% भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में जाकर, अब आप कल्पना कर लीजिए, और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने भगवान शनि को लक्षित करके धनुष पर संघारास्त्र को चढ़ाकर और अपने कान तक प्रत्यंचा को खींचा। शनि यह देखकर डर गए, पर हंसते हुए बोले कि हे राजन, तुम्हारा यह पौरुष, उद्योग और तप सराहनीय है। मैं जिसकी तरफ देखता हूं वो देवदैत्य कोई भी हो भस्म हो जाता है, पर मैं तुम्हारे तप और उद्योग से प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। राजा ने कहा कि हे प्रभु शनिदेव, जब तक पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि हैं तब तक आप कभी भी रोहिणी का भेदन ना करें। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की जय। ऐसे ऐसे राजा और महानुभाव महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, हमें गर्व होना चाहिए। राजा ने कहा कि हे प्रभु शनिदेव, जब तक पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि हैं तब तक आप कभी भी रोहिणी का भेदन ना करें। शनि ने एवमस्तु कहा। तदनंतर शनि ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम और वर मांगो। तब राजा ने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि आप कभी भी सकट भेद ना कीजिए और 12 वर्ष का अकाल कभी ना हो। भगवान शनि ने राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को यह वरदान दिया और इसके बाद महाराज दशरथ ने अपने धनुष बाण को उठाकर रथ में रख दिया और हाथ जोड़ करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। उस स्तुति को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जो पुराणों के अनुसार है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। ओम नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घसम सृजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे च वै पुनः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालधष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमोस्तुते भास्करे अभयदाय च। अधोदिष्टे नमोस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंसाय नमो नमः। तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय
अतृप्ताय चवे नमः। ज्ञान चक्षुर नमस्ते अस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हरस्तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरो रगा। त्वया विलोकिता सर्वे नासं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुर्मे देव वरारहो हम उपागतः। इस प्रकार से भगवान शनि की स्तुति जब राजा दशरथ ने किया तो इस स्तोत्र को सुनकर महाराज शनि बहुत प्रसन्न हुए और राजा से पुनः वर मांगने को कहा। महाराज दशरथ ने कहा कि हे देव, आप किसी को पीड़ा ना पहुंचावें। शनि ने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि जीवों के कर्मानुसार सुख दुख भोगने के लिए ग्रहों की नियुक्ति है। ग्रह अपने समय पर जीव जो जैसा करता है वैसा उसका फल ग्रह नक्षत्र उसे देते हैं, उसे भुगताते हैं। अतः हम तुमको यह वर देते हैं कि जो तुम्हारी इस स्तुति को पढ़ेगा वो पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। मैं उसे कभी भी नहीं सताऊंगा। हे राजन, किसी भी प्राणी के मृत्यु स्थान, जन्म स्थान या चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का समी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है और पूजन के पश्चात हाथ जोड़कर मेरे इस स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं में तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। तीनों वर पाकर राजा पुनः रथ पर आरूढ़ होकर श्री अयोध्या जी को लौट आए। बोले शनिदेव भगवान की जय। अतः श्रोता बंधुओं, इस स्तोत्र को जो सुनेगा और इस उपाख्यान को जो सुनेगा उसको कभी ग्रह बाधा नहीं सताएगी। अतः हमेशा शनिवार के दिन आप सभी श्रोता बंधु अवश्य इस कथा को और इस स्तोत्र का श्रवण करें, तेल दान करें। कभी भी शनि की पीड़ा से आपको परेशानी नहीं पैदा होगी। बोले शंकर भगवान की, बोले शनिदेव भगवान की, बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की।